बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कैम्ब्रिज फिजिक्स बाई प्रोफेसर सलीम। जिस तरह कि मैंने एक एक्टिविटी इस पर शुरू की है कि थ्योरी क्वेश्चंस के नाम से कि हर टॉपिक पे मैंने बहुत से क्वेश्चन बनाए हुए हैं ताकि जब बच्चा हर टॉपिक पर बहुत से क्वेश्चन देखेगा, उनको सॉल्व करेगा तो उसके कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे और उसकी बड़ी अच्छी तैयारी होगी। वो कॉन्सेप्ट माइंडेड बनेगा और रिसर्चर बनेगा, एक्सप्लोरर बनेगा और उसकी एसएलओ सिस्टम के लिए बड़ी अच्छी तैयारी होगी। तो आज भी मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन पे भी मैंने बहुत से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। इन क्वेश्चंस की वीडियो में आपको पेश कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को भी आप देखें, सॉल्व करें। इन क्वेश्चन का फ़ायदा 9th-10th के बच्चे भी उठाएंगे, एफएससी के बच्चे, ओ लेवल के, ए लेवल के बच्चे भी उठाएंगे और ये आपके एसएलओ सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक्टिविटी है। तो इन क्वेश्चंस को भी आप देख लें। हमारा जो टॉपिक है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, इसके ये क्वेश्चन है। मसलन डिफाइन ऑसिलेटरी मोशन, गिव एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट इज ऑसिलेटर, डू बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस ऑसिलेट बट व्हेन दे ऑसिलेट, डू व्हीकल्स ऑसिलेट बट व्हेन दे ऑसिलेट। ये सारे क्वेश्चन है ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। इन क्वेश्चंस को भी आप देख लें। हमारा टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, उसके ये सारे क्वेश्चन मैं आपको सामने पेश कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आप देख लें। ये सारे क्वेश्चन हैं ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। मसलन डिफाइन अ साइकिल, डज द ऑसिलेटरी मोशन टेक्स प्लेस ऑन स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज बैक एंड फोर्थ मोशन, गिव एग्जांपल्स। ये सारे क्वेश्चन हैं ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। ये कुछ मजीद क्वेश्चन हैं। व्हाट इज अप एंड डाउन मोशन, गिव एग्जांपल्स। What is to and fro motion, give examples. Does oscillatory motion is repeated motion. Define a vibration, यानी कोई वाइब्रेशन क्या होता है, शो बाय डायग्राम। डिफाइन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी। तो ये सारे क्वेश्चन है ऑसिलेटरी मोशन के बारे में या वाइब्रेटरी मोशन के बारे में। इन क्वेश्चंस को आप देख लें। इनको सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप कंसेप्चुअल माइंडेड बनेंगे, रिसर्च माइंडेड बनेंगे, आपका एसएलओ सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन के बारे में हैं। मसलन इज ऑसिलेटरी मोशन ए साइक्लिक मोशन, इज ऑसिलेटरी मोशन ए पीरियोडिक मोशन। तो ये सारे क्वेश्चन ऑसिलेटरी मोशन के बारे में हैं। ये कुछ मजीद क्वेश्चन है ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। डू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड इज ऑसिलेटरी मोशन, डू द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन, डज द मोशन ऑफ पल्सेस इज वाइब्रेटरी मोशन, हाउ इट डिटरमाइन हार्ट बीट। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये ऑसिलेटरी मोशन के बारे में हैं। इन क्वेश्चंस को आप देख लें। हमारा टॉपिक है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, उसके सारे क्वेश्चन हैं। बस ये एक बाउल दिया हुआ है, इस बाउल के अंदर ये एक बाल है। ये बाल कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है। तो इसके बारे में ये पूछा हुआ है, इज इट ऑसिलेटरी मोशन, टेल द एक्सट्रीम पोजीशंस। यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है,
टेल द मीन पोजीशन यहाँ पे कौन सी है, शो द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, यानी एम्पलीट्यूड कहाँ से कहाँ तक है। तो ये एक बाल है जो कि एक बाउल के अंदर इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह। तो इसके बारे में सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ये कुछ मजीद क्वेश्चन है, ये देख लें। ये दो बाउल दिए हुए हैं, इन दोनों बाउल्स के अंदर एक बाल यहाँ मूव कर रहा है इस तरह, और दूसरा यहाँ मूव कर रहा है। इन दोनों बाउल्स के बारे में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को भी आप देख लें। कहते हैं इनके इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बाउल के अंदर मोशन है, दूसरे में, दोनों में डिफरेंस क्या है। इन विच केस एम्पलीट्यूड इज मोर, किस केस में एम्पलीट्यूड ज्यादा है। इन विच केस बॉल गेन्स हाई वेलोसिटी एट मीन पोजीशन पे हाई वेलोसिटी बॉल कब गेन करता है, किस केस में। इन विच केस टाइम पीरियड इज मोर, इन दोनों बाउल्स के अंदर जब जो बॉल मूव कर रहा है, बॉल इस तरह मूव करता जा रहा है, तो बॉल की टाइम पीरियड किस केस में ज़्यादा होगा, किस बाउल में ज़्यादा होगा। इन विच केस फ्रीक्वेंसी इज मोर, किस बाउल के अंदर फ्रीक्वेंसी बॉल की ज़्यादा होगी। इन विच केस मोशन ऑफ बॉल इज स्लो, किस बाउल के अंदर बॉल की मोशन स्लो होगी। तो ये सारे क्वेश्चन है। तो हमारा टॉपिक है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ये कुछ मजीद क्वेश्चन दिए हुए हैं। मसलन एक बॉल है, मूव करता है, कभी इधर आता है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो उसके बारे में क्वेश्चन है, इज इट वाइब्रेटरी मोशन, व्हाट इज मीन पोजीशन, यानी यहाँ मीन पोजीशन कौन सी है। शो द एक्सट्रीम पोजीशंस, यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन कौन कौन सी है। वेयर द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज मैक्सिमम, बॉल की वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, जब बॉल इस तरह मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, और हमारा टॉपिक है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, उस बारे में एक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप देख लें। ये एक और मास स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है। ये इस बॉडी को यहाँ तक खींच के छोड़ें तो ये कभी इधर जाती है, कभी इधर, इस तरह वाइब्रेट करती है। तो इस बारे में क्वेश्चन है, इज इट ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट इज मीन पोजीशन, शो इट, टेल द एक्सट्रीम पोजीशंस। ये पूछ रहा है, टेल द एक्सट्रीम पोजीशन, शो इट्स वन ऑसिलेशन, इसका एक ऑसिलेशन कहाँ से कहाँ तक चलता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के भी आप आंसर दे दें। ये सिस्टम के बारे में सारे क्वेश्चन है। यहाँ वो कहते हैं, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोशन, ये कौन सी फोर्स है जो इस सिस्टम को यूं मूव करा रही है, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। तो उस फोर्स का भी बता दें। एक सिस्टम दिया पेंडुलम, ये पेंडुलम इस तरह मूव कर रही है, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन दिए हुए, इज इट ऑसिलेटरी मोशन, वेयर आर एक्सट्रीम पोजीशंस, वेयर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। ये सारे क्वेश्चन पेंडुलम के बारे में दिए हुए हैं। तो हमारा टॉपिक है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, इस बारे में सारे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को भी आप देख लें। इसमें ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अर्थक्वेक, हाउ वी मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, डू वी यूज वाइब्रेटरी मोशन इन व्हीकल्स, डू वी यूज वाइब्रेटरी मोशन इन मीडिया, डू वी यूज ऑसिलेटरी मोशन इन पिकनिक स्पॉट्स। तो ये सारे क्वेश्चन है ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। ये एक सिस्टम दिया हुआ है, एक वॉल है और ये एक पेंडुलम सस्पेंडेड है, और ये जो बाल है ये रबर का बना हुआ है, ये समझे। इस बाल को यहाँ तक लाके छोड़ते हैं, ये बाल आके दीवार से टकराता है, फिर इधर चला जाता है, फिर इधर आके टकराता है, फिर इधर चला जाता है। तो इस बारे में ये क्वेश्चंस हैं कि इज इट ऑसिलेटरी मोशन, वेयर इज मीन पोजीशन, वेयर आर एक्सट्रीम पोजीशंस, नेम द रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर दिस मोशन। तो ये सारे क्वेश्चन इसकी मोशन के बारे में दिए हुए हैं कि ये जब मूव करता है, कौन सी फोर्स है जो इस मोशन के रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी फोर्स इसको मूव करा रही हूं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप पढ़ लें।
आगे आता है गिव अदर एग्जांपल्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। फिर आगे आता है गिव एप्लीकेशंस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहाँ पे इस्तेमाल, ये ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहाँ पे इस्तेमाल होती है डेली लाइफ में, इसकी एप्लीकेशन बता दें। ये क्वेश्चन है कुछ मजीद ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। व्हाट इज डैम्ड ऑसिलेशन, यानी डैम्ड ऑसिलेशन क्या है। गिव एग्जांपल्स ऑफ डैम्ड ऑसिलेशंस। Are the oscillations of simple pendulum or damped oscillation? Where we use damped oscillation? Draw graph of damped oscillation. आ गया था what are undamped oscillations? Give examples of undamped oscillations. ये सारे क्वेश्चंस हैं damped oscillation या undamped oscillation के बारे में। इन क्वेश्चंस को भी आप देख लें। हमारा टॉपिक है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ये ग्राफ दिए हुए हैं, इस बारे में क्वेश्चन है। ये ग्राफ किस किस्म की मोशन को शो करता है, क्या ये डैम्ड ऑसिलेशन को शो करता है या अनडैम्ड ऑसिलेशन को। इस तरह आगे ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ है, कहता है ये डैम्ड ऑसिलेशन को शो करता है या अनडैम्ड ऑसिलेशन को। तो ये सारे हमारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं। ये हमारा टॉपिक है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, उसका ये क्वेश्चन, इनको आप देख लें। ये कुछ मज़ीद क्वेश्चन है, मसलन डिफाइन फ्री ऑसिलेशंस, गिव एग्जांपल्स ऑफ फ्री ऑसिलेशंस, डज द मोशन ऑफ पेंडुलम इज एग्जांपल ऑफ फ्री ऑसिलेशंस। इस तरह डिफाइन फोर्स्ड ऑसिलेशन, गिव एग्जांपल्स ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस, डज द मोशन ऑफ क्लॉक पेंडुलम इज फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो ये मज़ीद कुछ क्वेश्चन है ऑसिलेशंस के बारे में, इन क्वेश्चंस को भी आप देख लें। हमारा टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, तो उसके ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को भी आप देख लें। ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, आपको रिसर्च माइंडेड बनाएंगे। हमारा टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो ये एडवांटेजेस लिखे हुए हैं थ्योरी क्वेश्चंस के, इन एडवांटेजेस को भी आप देख लें। ये क्वेश्चन रिसर्च माइंडेड बनाते हैं, एक्सप्लोरर बनाते हैं, ये कंसेप्चुअल मेंटेलिटी डेवलप करते हैं, और इससे एंट्री टेस्ट की तैयारी हो जाती है। SLO सिस्टम आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, आपके MCQs थ्योरी और प्रैक्टिकल का वाइवा काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू।